नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डीआरडीओ के खेमे से एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि डीआरडीओ ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कि मैं समझता हूं पूरे भारत के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें कि उन्होंने भारत में पहली बार 45 दिनों के अंदर अंदर 7 मंजिला इमारत को यहां पर बना दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा पेश करी गई। ये वाली जो बिल्डिंग है, इसको कर्नाटका में बनाया गया है। डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनी एलएनटी के साथ मिलकर के एक 7 स्टोरी कॉम्प्लेक्स को तैयार किया, जिसकी तैयारी इन्होंने मात्र 45 डेज के अंदर करवाई गई है। ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से करवाया गया है, तो वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ ही में ये भी डिस्कस करूंगा कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, इसका मेन पर्पस क्या है, क्या वजह थी कि इसको इतने कम टाइम में डीआरडीओ के द्वारा यहां पे स्थापित किया गया है। आप ये भी देख सकते हैं, इंडिया टुडे ने भी कवर किया, बिल्ट इन 45 डेज, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स डीआरडीओ's न्यू फैसिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आई है, जो कि होने वाला 27 मार्च को। यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया गया है। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जो कि अभी तक का मैं समझता हूं सबसे खास ऑफर है, जिसमें कि आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा एक साल का, वो पड़ेगा 49,965 और इसमें आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, प्लीज यूज द कोड अनि यूपीएससी। आप बड़ी आसानी से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये वाले फायदे भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर के जस्ट अब से कुछ दिन पहले, यानी कि पिछले गुरुवार की बात है, जब इन्होंने इस 7 स्टोरी स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट किया, जिसको कि केवल 45 डेज के अंदर बनाया गया था। सबसे खास बात, सबसे मजे की बात यहाँ पे क्या है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उसको कहा जाता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। एंड ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये इन हाउस टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको कंप्लीटली भारत के अंदर ही विकसित किया गया है। इसी तकनीक के माध्यम से हमने इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर खड़ा किया है। इसमें कन्वेंशनल प्री इंजीनियर्ड और प्री कास्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो टेक्नोलॉजी जो है ये डीआरडीओ ने खुद ने बनाई है, इसमें कुछ सहयोग एलएनटी के द्वारा भी दिया गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जो डिजाइन के चेक्स हैं और जो टेक्निकल सपोर्ट है, ये आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की की टीम्स के द्वारा भी दिया गया है। ये वाली वो बिल्डिंग का दृश्य है जो कि आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग कर्नाटका में बनाई गई है, बेंगलुरु में। ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर खड़ी करी गई है। ये भी आप फोटो देख सकते हैं किस तरीके से जो भारत के रक्षा मंत्री है वो इस मौके पर पहुंचे और इन्होंने जाकर के इस बिल्डिंग का यहाँ पर उद्घाटन किया। साथ ही में आप ये देख सकते हैं डीआरडीओ के चेयरमैन भी हैं जी सतीश रेड्डी, जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस पूरे के पूरे अवसर पे इन्होंने भी इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। बिफोर वी मूव ऑन एंड टॉक अबाउट की बिल्डिंग क्यों बनाई गई है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफली बात करना चाहूंगा। जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील का पत्थर है हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। और इन्होंने कहा है कि हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया आगे जाकर के इस टेक्नोलॉजी में एक लीडिंग कंट्री की तरह बनकर सामने आए। इन्होंने बोला, द ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव। आई थिंक ये वेल नोन चीज है कि जो नॉर्मली हमारी पारंपरिक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चलती आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा लेबर लगती है, बहुत मजदूरों की हमें हेल्प लगती है और इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, प्रोडक्टिविटी कम रहती है। लेकिन जिस तरीके से डीआरडीओ ने इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को खड़ा किया है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको अब हम लोग कम दाम में बना पाएंगे और एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। यहां पर आपको बता दूं कि ये भारत में पहली बार हुआ है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर टेक्नोलॉजी होती क्या है, बता भी दो। हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कॉलम और बीम के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर बेसिकली बिल्ड विद स्टील प्लेट्स। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग स्टील रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम लोग उसके अंदर जो है रीइंफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी सेटिंग होने में ही काफी टाइम लग जाता है। भले आप मान लीजिए 10 की जगह 100 मजदूरों को यहाँ पे काम पे लगा दें, लेकिन जो काम ने जितनी स्पीड पर होना है वो उसी स्पीड पर होगा, बिकॉज एक नेचुरल उसकी सेटिंग का टाइम है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम लोग अगला कदम नहीं ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एक बिल्डिंग में बनने वाले कॉलम्स और बीम्स होते हैं, इसमें स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है। कॉलम इज ऑफ हॉलो स्टील ट्यूबुलर सेक्शन और ये वाले जो कॉलम्स होते हैं, दे आर कंक्रीट फिल्ड स्टील हॉलो क्रॉस सेक्शंस। इनकी मदद से बेसिकली आपकी जो स्लैब्स हैं ये प्री कास्ट होती हैं, यानी कि आपको बनी बनाई स्लैब्स मिलती हैं। ऑल दी स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर असेंबल्ड एट साइट। तो आपने क्या किया कि जो भी आपकी चीजें बनी हुई थी,
आपने उसको जाकर के उसी साइट पे असेंबल कर दिया। तो आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम फ्रॉम स्क्रैच शुरू किया, आपने बहुत सारा काम पहले भी कर रखा था, लेकिन आपका जो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो बहुत कम होकर के, जो कि शायद मे बी 450 डेज में बनती बिल्डिंग, लेकिन वो वाली बिल्डिंग आपकी जो है वो 45 डेज के अंदर बन चुकी है। सो कंक्रीटिंग इज डन साइमल्टेनियसली टू मेक द स्ट्रक्चर मोनोलिथिकली कास्ट, thus eliminating any dry joints as in case of the precast construction. इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि स्टील प्रोवाइड्स अ परमानेंट फ्रेमवर्क टू द कंक्रीट कोर विच रिड्यूसेस टाइम एंड एफर्ट ड्रास्टिकली व्हेन कंपेयर टू द कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। तो आप स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी असेंबली होती है। हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज कुछ चीजें आपने पहले बना दी, प्री कास्ट कर दी, और कुछ चीजें आपने वहां पर जाकर के असेंबल किया। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर द बिल्डिंग्स। नाउ इस पूरी की पूरी चीज का, इस पूरी की पूरी तकनीक का ऑब्वियसली बात है हमारे रक्षा मंत्री ने बहुत ज्यादा सराहना करी। इन्होंने कहा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस पूरी दुनिया भर में बदल रही हैं, और जो मेजर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, दे आर इन अ टसल। आवर डिफेंस नीड्स हैव आल्सो इंक्रीज एंड कांस्टेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर। और इसीलिए हम लोग के द्वारा जो ये कदम लिया गया है ये बहुत ही अच्छा कदम है। साथ ही में डीआरडीओ के चेयरमैन मिस्टर सतीश रेड्डी ने भी इस चीज को कहा कि हमने फिर से प्रूव कर दिया है कि इंडिया कैन बिल्ड एनीथिंग इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, और ये भी उसी चीज का एक आपके सामने उदाहरण है। नाउ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लोग जल्दी बनाते हैं तो इसके फायदे क्या है? ऑब्वियसली इसके फायदे बड़ी सिंपल है। इट विल प्रमोट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस लॉसेज ड्यू टू वेस्टेज एंड हेल्प इन स्पीडी कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। सवाल आता है कि बिल्डिंग किसके लिए और क्यों बनाई गई है? सो डीआरडीओ की ही एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के नाम से, जिसकी हेडक्वार्टर्स ऑलरेडी बेंगलुरु में थे। इसी के लिए इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को यहाँ पे खड़ा किया गया है। दी बिल्डिंग विल हाउस द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी ऑफ एडीई। तो एडीई की एक स्पेशल फैसिलिटी है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी, जिसको कि यहाँ पर हाउस किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज है वो यहाँ पर ये है कि इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है विशेष रूप से हमारे अगले आने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट की, जो कि हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है आमका के नाम से, दैट इज द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और इसके लिए जो भी R&D एक्टिविटीज होंगी, जो भी एवियोनिक्स हमें डेवलप करने हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, उसके लिए इस बिल्डिंग को विशेष रूप से तैयार करवाया गया है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे होने वाली है वो ये है कि जो पायलट्स होने वाले हैं उनकी सिमुलेटर ट्रेनिंग इस बिल्डिंग के अंदर करवाई जाएगी, बिकॉज यहां पर हमने उन सिमुलेटर्स को अवेलेबल करवाया है। द कॉम्प्लेक्स विल प्रोवाइड सिमिलर ट्रेनिंग टू पायलट्स ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज सिमुलेटर्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न थ्रू मिस्टेक्स विदाउट रिजल्टिंग इन लॉसेज। सो पहली बात, हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। दूसरी बात, हमने अपने आमका के पूरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, उसको पुश करने के लिए इस बिल्डिंग को यहाँ पे स्थापित किया है। हमने ऑलरेडी आमका को लेके कुछ वीडियोस बनाई हैं पाथफाइंडर पे, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो आज से 4 दिन पहले आई थी कि इंडिया ने आमका फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया है, फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसको आपने बहुत प्यार दिया, लगभग 1.5 लाख व्यूज हो चुके हैं। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ और फ्रांस ने मिलकर के घोषणा करी थी कि हम लोग आमका के लिए जो एयरक्राफ्ट है उसको भारत के अंदर बनाने वाले हैं। ये भी हमने आज से लगभग 2 हफ्ते पहले वीडियो को तैयार करवाया था। सो आमका के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी के लास्ट मेल प्रोग्राम में प्लीज एनरोल कीजिए। ये वाला बोर्ड आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, गाइड करेगा आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को पुश करने के लिए। इसके साथ ही में आप अनअकैडमी के कोर्सेज को परचेज करते हैं तो ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।